बड़ी भारी अद्भुत रचना। तो मान लीजिए रचना देखने में उसे अच्छी लगने लगी तो चालू जाएगी। जब वहां तो तरह तरह के अद्भुत जैसे बाजार लगे, जैसे रचना चित्रकारियां तमाम चीजों की, एक दो है कुदरत का और सब चेतनी चेतन है सब। तो कहीं अगर देखने में फंस गया तो रुक गया। तो कहते हैं जिसकी सूरत सट गई, साध ली उसने, यानी जिसकी इधर उधर नहीं जाती किसी क्लोबल में किसी तरह, तो खिड़की में पहुंच करके पार उतर जाएगा, पार जाएगा उस पार में। तो इसको कहते हैं कारण लोक। ये ब्रह्म का लोक है, कारण लोक। उस पर ओम विराजमान है, उनका वो अलग देश है, इनका अलग है, उनका अलग है। वो इससे भी बड़ा उनका ब्रह्म का इससे भी बड़ा देश है। ये तीनों लोग उसके सामने कुछ नहीं है। ये सब लोग और स्वर्ग वैकुंठ जो 14 लोग हैं, 14 भवन है वो, और जो सूक्ष्म लोग जिसमें बैठे हुए वो, इसमें कितने यानी ब्रह्मांड है वो उससे बड़ा उनका ब्रह्म का राज है। छोटा मोटा राज नहीं है, बहुत बड़ा राज। कहते हैं कि अगर वो खिड़की पर साधनी और इधर उधर कुछ नहीं देखा और सामने निशाना मारा तो खिड़की जो खुल जाएगी, इसके पार हो जाएगी। तो कहते हैं जब हम उसको ऐसे साथ करके चलते हैं तो इधर उर्द में इधर उधर और सीधा जाते हैं तो दो दिखाई देता है और मालूम होता है, और जरा सी दृष्टि इधर उधर गई तो रास्ता छूट जाता है। वो बता रहे हैं, वो सुना रहे हैं उनको कि हम जरा सुनाता थे अपनी बात। बोलो। सूरत नित नित बड़े बड़ाई, ठहरे रही बहुत ठहरा। प्रियलाल कहते हैं कि स्वामी सूरत यानी उधर बढ़ती जाती है, रोके रुकती नहीं है, आगे चलती जाती है, आगे सूरत। यही जो दो आंखों के पीछे बैठी है यही जाती है, यही आगे बढ़ रही है आगे, क्योंकि आगे जाना चाहती है। दया हो रही है उसके ऊपर, कृपा हो रही, तभी बगैर कृपा के कैसे आगे जाएगी। बोलो। छिन छिन पद में पद मनिहारी, कंजबास छूटे नहीं तारे। अब क्या किया जाए? छिन छिन उन चरण कमलों में जो मिले उसको छोड़ी चलती है और पूरा रूप तो ऊपर मिलेगा जहां वो सतगुरु विराजमान बैठे हुए, वो त्रिकुटी के ब्रह्म स्थान के ऊपर ही बैठे, वहां पूरा रूप तो उनका वहां मिलता है। वहां कहते हैं कि अब एक छिन भी ये यहीं से बैठ करके सब नजर आने लगा, यहीं से बैठ करके। और थोड़े दिन के बाद कहेंगे, थोड़े दिन के बाद कहेंगे कि यहीं से बैठ करके सब नजर आता, यहीं से इसी जगह से बैठ करके। अभी तो ऊपर से बैठ कर नजर आ रहा, फिर कहेंगे यहां से बैठ कर सब दिखाई देता, सब का सब। अभी तो चाल चल रहे, इसलिए वो ये समझ रहे हैं कि भाई वहां पहुंच गए तो वहां से दिखाई दिया, वहां पहुंच गए तो वहां से दिखाई दिया। लेकिन फिर जब ये सब पूरा हो जाएगा तो फिर वो कहेंगे स्वामी यही सब दिखाई देता है, इसी जगह से। अब देखो कैसी कृपा इन पर हो रही है। बोलो। बड़े विद्वान थे ये, बहुत विद्वान थे, छोटे मोटे विद्वान नहीं थे। और सब काशी के पकड़ के इनको ले गए थे कि भाई तुम विद्वान हो और वो तो अभी तो लड़का है और उसे कोई जीत नहीं सकता, तुम चले चलो। ये वजह करके हम गए थे पूछने, मिल गया कुछ। अब साधन भजन करने लगे, अब अपना बयान कर रहे, वर्णन कर रहे जो प्राप्त है। बोलो। यही विधि दिवस रात लोलादा, कंजबास छूटे। कहते हैं कि इस तरह से रात और दिन हमारी लो लग गई और कहते हैं खंज गुरु के चरण कमल आप नहीं छूट सकते। वहां रोज बैठते और वहां से आगे चले जाते, रोज बैठते, अब वो छूट नहीं सकते। हर वक्त 2400 घंटे आ गई, कहते हमारी बैठक वहां बन गई हर वक्त में। बात तो असली यही है कि जब चीज मिलती है तो यही कहा जाता है। बोलो। इनको स्वामी की न सना था, काल जाल से छूटे हुआ। कहते हैं स्वामी हम अधीन कुछ नहीं थे, हमको आपने सनाथ किया, हम तो अनाथ थे, हमारा कोई नहीं था।
हम कुछ नहीं जानते थे, ऐसी कृपा होता है आपने की कि हमको सनात किया और काल के जाल से आपने निकाल दिया। अरे परे चले गए, खिड़की खुल गई, खिड़की इनकी खुल गई तो पार हो गए। तो कहते हैं जब वो कारण दरी के पार चले गए तो सूरत में सब कपड़े उतार दिए, कोई इस पर कपड़ा नहीं रह गया, न ये कपड़ा रह गया, न लेग रह गया, न सूचम रह गया, न कारण, और पार चले गए और सूरत शब्द में लय हो गई, लय हो गई। कहते हैं स्वामी आपने हमको सनात किया, दया की कृपा की हमको, और आप नहीं मिलते तो कुछ नहीं होता। हमको आपने बहुत सागर से पार उतार दिया, तो अभी तो पार उतर गए, लेकिन अभी तो आगे बहुत जाना है, अभी तो बहुत सागर से पार उतरे। बोलो। मुखते कस कस बरने सुनावा, तुम्हारी कृपा गम दर्शावा। कि आप जो कुछ भी आपने वर्णन किया है, जो दया कृपा हुई है, वो मैंने आकर के आपको सुनाया आपको, जो हमने गति को प्राप्त किया और जो आगे प्राप्त होगा वो आपको सब सुनाएंगे आकर के। तो ये उनके सामने सब वर्णन कर रहे हैं जो प्राप्त किया। यदि ईश्वर को इन्होंने कहा मैंने पाया, स्वर्ग में उनको कहा मैंने सब देखा, ब्रह्मा विष्णु कहाँ रहते हैं मैंने सब देखा, ऊपर में ब्रह्म कहाँ पर है और उसकी रचना कैसी उसको सब देखा, और कहते हैं समुद्र पार हो गया उसको, कहते हैं आगे और दया हो जाएगी। तो जो आपने वर्णन किया है वो सब देखा और आगे जो मिलेगा वो वर्णन करना। आपकी अनुकूल कृपा और दया हो गई। बोलो। मैं मति मंद वस्तु का पाऊं, मन मोटा जग गुरु का। और अपने वो कहते हैं मैं मति का बिल्कुल अंधा पागल और मन मस्त है, और मैं मतलब ये वस्तु हमको ये जो आपने दी कहाँ मिलेगी, और मैं वैसे भी जगत का गुरु कहलाता हूँ क्योंकि ये तमाम गुरुवाई का काम करते थे। जगत के गुरु ब्राह्मण थे और जगत में मतलब कंठी माला पहनाया करते थे। तो कहते हैं मैं तो जगत का गुरु था, मैं मति का मंद है ओछा, यानी किसी की बात सुनता नहीं, और मन मेरा मोटा, मैं मुझे ये वस्तु कहाँ मिलती। आपकी अगर अनुकूल कृपा नहीं होती वो कहीं नहीं मिलता। कौन देता है? बोलो। मान माई बामन की जाति, ऊंचा चारे वरण ब्राह्मण और मुझे तो मान चाहिए, मैं चारों वर्णों में ऊंचा हूँ, तो मैं मान ही चारों तरफ मानता है। तो मुझे लोग कहें कि भाई तुम बहुत बड़े हो, भाई तुम बहुत बड़े हो, बड़े हो, ये बड़े विद्वान हो और बड़े ब्राह्मण हो, ऊंची जाति में हो, तो मैं तो उस मान के मत में मस्त, मोटा मेरा मन, मती का मन से कुछ जानता नहीं। तो ये वस्तु बगैर आपकी कृपा के नहीं मिल सकती, आपकी दया हो गई तभी। अभी अपने आप को रो रहे कि मैं ये था, मैं इस तरह का था। बोलो। अंध घोर जग का जंजाला, नित नित मचे कर जनमी का। भाई क्या करता, मैं तो अंधघोर उसका काम कर रहा था, मेरी आंख बंद थी, अंधा था और ये सब काम करता था, तो जंजाल में फंस रहा था। अब पता चला कि जंजाल क्या चीज है, कहते ये तो कर रहा था बाहर का टिडिम्मा, तो ये जंजाल में फंस रहा था, और जरा सा समय निकलता तो बस काल के जाल में चला जाता। अब वो खुद इस बात को कह रहे कि बड़ा ढोगी था और मती का मैं अंधा था, मती का ये दामन का मोटा था और मैं जंजाल में फंसा हुआ था। आपकी वस्तु वो कहाँ पा सकता था, तो आपने कृपा और दया कर दी। अब ये समझ में आया कि जंजाल क्या है। बोलो। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि इतने चेले इन्होंने बनाए थे, ब्राह्मण थे और गुरु सबके थे, लेकिन कहीं भी ये नहीं आया कि फिर चेला इनके पास कोई आया। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि चेला इनके पास कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया? कह रहे हमारा गुरु भी नष्ट हो गया, ये प्रचार हो गया। इतना बार यानी मतलब एक गुरु हो संसारी और उसके चेले हो, लेकिन एक भी कहीं तुम्हारा नहीं आया इनका कि हमारे पास में कोई चेला आया, चले नहीं वो गुरु भ्रष्ट हो गया, नास्तिक हो गया, कोई ईश्वर को नहीं मानता। बताइए, ये है दुनिया, ये सारस की दुनिया है बहुत।
इसी में फंसी पड़ी हुई है। ये किसी की नहीं है बच्चा, ये अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करती है, ये दुनिया है ये। अरे भाई तुम चेले थे और गुरु उनको मानते, भाई गुरु जाएगा, चलो हम भी वही चले। अगर उसको कुछ मिला होगा हमको मिल जाएगा, उसको अगर पागल किया होगा तो हमको भी कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं, नास्तिक हो गया, प्रचार हो गया, सब लोगों ने मुख खोल दिया। बोलो। तुम दयाल विदेशी कीना काल जाल तदिसारई। कहते हैं कि आपने ऐसी दया और कृपा की है कि आप तीनों पर अनाथों पर दया कर दी कि काल के जाल से निकाल करके पार कर दिया। अब दोबारा लौट के घर नहीं आना, क्योंकि अब तो पार हो गए ना, समुद्र पार चल, कहते हैं चढ़ करके उस पार उतर गए और लौट के नहीं आएंगे, रहेंगे जब तक ये समय है तब तक, जितनी उम्र है तब तक तो रहेंगे, लेकिन पार उतर गए, यही रहते हुए पार, जिंदा ही पार उतर गए, मरने के बाद नहीं। और हम लोग कहते हैं मर जाएंगे तब पार उतरेंगे, तो आपने देखा है? अगर मरने के बाद कोई चिट्ठी पत्री आई कि मैं वहां पहुंच गया हूं स्वर्ग में और बैकुंठ में पहुंच गया हूं या आ गया हूं और तुम लोग ठीक अच्छी तरह रहना, मैं ठीक से हूं, या मतलब यह है कि दुख से हूं, और कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कहा क्या खाली है। और बस आप भी कहते हो कि बस मरने के बाद हम भी चले जाएंगे, न आपने का पता ना उसका पता। अब वो कह रहे हैं कि भाई मुझको जिंदगी में आपने पार उतार दिया। बोलो। तुम नहीं कृपा करत यही भाता तो कर मन भो माहि समा। वो स्वामी जी से कह रहे हैं कि स्वामी अगर आपने कृपा न की होती तो फिर बस इन्हीं कर्मों से जो कर्म कर रहे थे वो में 4 खानों में 84 लच्चियों ने नरकों में चला जाता।